हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 53 और आज डेट है 9 नवंबर 2020 और टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था आपके साथ, राइट। तो यहाँ अपना नाम लिख दीजिए और अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे हर वर्कशीट में होता है, कि आपने पिछली वर्कशीट में क्या सीखा। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो हमने बात की थी एक प्लेन फिगर और एक प्लेन क्लोज फिगर जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल। और हमने काफी सारे क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल देखे थे। लाइक हम जानते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं। और हमारा फोकस जो था वो मेन था पैरेललोग्राम पर बच्चों। तो हमने ये भी देखा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है। हमने पिछली वर्कशीट में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि पैरेललोग्राम बच्चे एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल और पैरेलल होती हैं। जैसे ए बी जो है वो BC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और AD जो है वो BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके बारे में हमने सीखा था। और हमने बच्चों एक थ्योरम भी हमने डिस्कस की थी आपके साथ, उसका प्रूफ भी किया था। वो थ्योरम आपके सामने है यहाँ पर। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमने देखा था कि यहाँ ये अगर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC इसका डायगोनल है, तो हमने देखा था कि ये डायगोनल जो है इसको पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है बच्चों। और हमने एक एक्टिविटी भी की थी, आपको याद होगा, पेपर कटिंग एक्टिविटी की थी, जिससे प्रूव हुआ था कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट बच्चों। तो चलिए आज की वर्कशीट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वर्कशीट में सबसे पहले इसी थ्योरम के बारे में बात की गई है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है और AC एक डायगोनल है, तो हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल बन जाएंगे बच्चों, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने प्रूव भी किया था पिछली वर्कशीट में। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC, नाम देखिए ABC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ट्रायंगल CDA के। और आपको याद होगा हमने पिछली वर्कशीट में इसे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। और हम ये जानते हैं कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसको हम CPCT भी बोलते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो AB जो है वो CD के इक्वल होगा। AB, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास AB जो है, तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बच्चों कौन सी होगी? AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CD होगी, तो AB जो है वो CD के इक्वल होगा, और BC जो है वो DA के या AD के इक्वल होगा। तो इसको हम CPCT बोलेंगे। और हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि AB जो है ये CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है, राइट। ओके। और यहाँ पर हम, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ये हम जानते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल 6 जो है एंगल 5 के इक्वल है। ये भी हमने देखा था, एंगल 6 जो है एंगल 5 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसी तरह से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है बच्चों। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। और यहाँ पर एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल क्यों है? इसकी वजह हम लिख सकते हैं, इसकी वजह हम क्या लिख सकते हैं? CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एंगल B की बात करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल D। तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। और इस बात को हम बोलेंगे क्या? कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बच्चों। तो आपने अब देखिए यहाँ एक नई चीज सीख ली। पहले आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब आपने ये भी सीख लिया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सब बातें यूज होंगी। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो आपकी वर्कशीट में दिया उन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है क्या? कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है,
तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। देखिए यहाँ पैरेलल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये बोला जाए कि अपोजिट साइड इक्वल है। अगर इतना ही गिवन है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो PQRS में अगर हमें ये बोल दिया जाए कि PQ जो है वो RS के इक्वल है और PS जो है वो QR के इक्वल है, इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। इसी कंडीशन से प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए PQ RS के इक्वल है अगर, और QR जो है वो PS के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। और आपको याद होना चाहिए कि हमने पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म भी सीखी थी, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल लाइन, ऊपर GM लिख दें और यहाँ लिख दें PQRS। तो देखिए पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास इस वर्कशीट की कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, वो पैरेललोग्राम होता है। राइट, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देख लेते हैं आपकी वर्कशीट का। ये है दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्कशीट का कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं, इफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर सिर्फ अपोजिट एंगल्स ही इक्वल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पैरेललोग्राम। जैसे इस फिगर में आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यहाँ पर आपके सामने, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल 1 जो है अगर एंगल 2 के इक्वल हो जाए और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो देखिए MNOP अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अगर ऐसा दिया हो और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल गिवन हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखिए दो नई बातें आज आपने सीख ली इस वर्कशीट में। पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, और अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है बच्चों। राइट बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये बातें सब नोट करते रहिए, एक नोटबुक में प्रॉपर्टीज नोट करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। चलिए अब ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ। कह रहा है क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, और हमें ये बोला गया है कि EFGH जो यहाँ फिगर आपको दिख रही है EFGH ये एक पैरेललोग्राम है। हमें पहले ही बोल दिया गया है ये एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देख रहे हैं आप कि FH जो है वो एक डायगोनल है। तो हमने पढ़ा था कि FH अगर एक डायगोनल है तो क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल EFH, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे EFH, तो EFH बच्चों किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, ये कॉन्ग्रुएंट होगा GHF के। ठीक है बच्चों, अभी हमने पिछले वर्कशीट में थ्योरम भी प्रूव करी थी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब EFH जो है ट्रायंगल हमारा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा GHF के। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सेकंड पॉइंट की कि EF जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखिए EF, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो EF की अपोजिट साइड क्या है बच्चों, EF की अपोजिट साइड है बच्चों HG या GH लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं GH, और यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है कि FG किसके इक्वल होगा। तो FG की अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, FG की अपोजिट साइड है कौन सी, EH, तो ये होगा। तो इसका अगर आप रीजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बिल्कुल सही। ओके, अब देख लेते हैं एंगल HEF, तो मार्क कर लेते हैं उससे पहले HEF कहां पर है, HEF, तो बच्चों ये वाला एंगल है वो HEF। तो HEF किसके इक्वल होना चाहिए आपके हिसाब से, अपोजिट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, ये वाला एंगल है बच्चों। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों, आप देखिए FGH, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल FGH, CPCT भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और लिखा हुआ है EHG, तो उसको ट्रेस कर लीजिए पहले, EHG कहां पर है, EHG, तो EHG ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की। तो इसका जो अपोजिट एंगल है बच्चों वो ये वाला है,
अगर हम बात कर रहे हैं EHG की, तो इसका अपोजिट एंगल है बच्चों ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, GFE। सो एंगल हम बोल देंगे GF और E बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ हमारे पास एंगल EHF, तो ढूंढ लीजिए पहले वो कहां पर है, EHF कहां पर है। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं उसे, EHF, तो ये रहा EHF, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है, अब हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसका पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो EHF इक्वल होगा GFH के। यहाँ आ जाएगा GH सॉरी G नहीं, यहाँ पर आ जाएगा GFH, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से जो लास्ट है हमारे पास वो है GHF। तो GHF देख लीजिए कहां पर है, GHF, ये रहा GHF। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल वो ये वाला होगा बच्चों। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, EF और H बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था क्वेश्चन, और बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट आपको इस वर्कशीट में बताए हैं उनको नोट करें अपनी कॉपी में और उन्हें लर्न करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें बच्चों, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।